कोई एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, हम बना लेते हैं पहले इसको। ये हमारा एक सर्कल है जिसका सेंटर हमने बना दिया, कितना है, ओ है। हमने बनाया कि ये हमारा सेंटर है जिसका ओ है। फिर उन्होंने कहा एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ए बी इज द कॉर्ड ऑफ लेंथ दिस सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी। इन्होंने कहा कि अगर हम ये बता दें कि यहां पर एक कॉर्ड है और इसकी लेंथ इन्होंने कितनी बता रखी है कि 5√3 है, जिसकी रेडियस कितनी बताई है इन्होंने, 5 सेंटीमीटर। तो अब आप यहां से ये देखें, ये जो सेक्टर बन रहा है ये पूरा, इस सेक्टर का आपको एरिया निकालना है। आप कैसे निकालोगे एरिया, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको एंगल पता है तभी आप इसका एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हो। तो अब आपको बस इतना सा करना है कि इसका एंगल कैसे मेजर करें। तो देखो, मान लो यहां पर एक मैं परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉ कर दूं, तो ये आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये रेडियस है इक्वल है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और मैं यहां पर इसको ड्रॉ कर लूं, तो ये आपको पता है कितना, 5, और अगर इसका हम आधा कर दें तो ये कितना बन रहा है, 5√3/2। अब आपको क्या क्या पता है, अगर हम इस एंगल के बारे, हमें ये एंगल चाहिए, एक्चुअल में ये एंगल चाहिए और इसका हम डबल कर देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो देखो, हमें परपेंडिकुलर पता है और इसका हाइपोटेन्यूज पता है। ट्रिग्नोमेट्री आपने बहुत अच्छे से स्टडी की है, तो हम यहां लिखेंगे sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है ये और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 1/5। तो यहां से आपने कैंसिल आउट किया और यहां से आपको क्या मिला कि sin थीटा इक्वल टू √3/2। और साइन की टेबल में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की, sin 60। तो यहां से आपको क्लियर हो चुका है कि एंगल आपका कितना है, 60 डिग्री। और अगर आधा एंगल आपका 60 है तो ये पूरा एंगल आपका कितना होगा, 120 डिग्री। अब यहां से आपको इसका एंगल मिल चुका है, आपको रेडियस इसकी पता है, एक बहुत ही इजी हो चुका है आपके लिए क्वेश्चन। तो देखो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सेक्टर, रिक्वायर्ड सेक्टर क्या होता है, फॉर्मूला थीटा अपॉन 360, थीटा जो भी आपके एंगल दे रखा होगा, पाई आर स्क्वायर। अब यहां से आपने देखा कि एंगल आपका कितना आ रहा है, 120 अपॉन 360 इंटू आपका यहां पर आर आ रहा है। अब आपको देखना है कि सेक्टर आपका ये क्या है, ओ है, ये आपने मान लिया ए है, ये बी है, तो ओ ए बी इस सेक्टर को आपको निकालना है। पाई की वैल्यू देनी रखी है, रेडियस आपने देखा कि 5 सेंटीमीटर है, ना तो 5 कटने वाला है 7 से और ना ही 12 कटने वाला है, तो आप इसकी वैल्यू को कितना लगाने वाले हैं, 3.14 इंटू रेडियस कितनी है आपकी 5 का स्क्वायर। आपने देखा ये 0 से कैंसिल आउट, 12 3 जा, ये हुआ आपका, इससे इसको कट कर दो, 3 बन जा 3 और 0 नोट किया आपने, 3 4 जा 12 220 और 3 6 जा 18 220, 3 6 जा 18। आप डेसिमल के बाद आपको कम से कम 2 नंबर चाहिए होते हैं, हम यहाँ पर 3 लिख चुके हैं, 25, 5 का स्क्वायर 25। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करा दो, आंसर आपका आ चुका है। 25 6 जा आपका होता है 150, कैरी 15, 25 4 जा आपका कितना होता है 100, और 100 में आप अगर 15 को ऐड करते हो तो कितना हुआ 115 का 5 कैरी 11, तो 11 का 1 आपने यहाँ लिख दिया, अभी भी कैरी आपका 1 बचा हुआ है, तो 25 बन जाए 25 1 26। 3 नंबर से पहले डेसिमल है, आप यहां लगा देंगे। तो यहां से इतना एरिया मिला किसका, जो एक लेंथ ऑफ कॉर्ड आपको दे रखा था, उससे आपने एंगल निकाला और जब एंगल आपको मिल गया तो आपने एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लिया है। तो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को।